हेलो सिंथेटिक फैमिली। तो आज मैं आपको जो पेट्री डिश है उसको अगर हमने किसी मीडियम से भरा हुआ है और उसको कवर करना है हमने सेलोफेन मेम्ब्रेन से, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि वो हम क्यों करते हैं और उसको कैसे करेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। और ये जो है ये गॉगल्स इतने बड़े बड़े ये लैब गॉगल्स हैं, सेफ्टी गॉगल्स इनको कहते हैं। और ये जो मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं ये भी सेफ्टी ग्लव्स हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें चाहिए होगी सीजर यानी कैंची। फिर डेफिनेटली हमें चाहिए होगी प्लेट्स जो कि किसी भी मीडिया से कवर हों, जिस मीडिया के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, जिसको हमने कवर करना है सेलोफेन मेम्ब्रेन से। और ये जो है ये सेलोफेन मेम्ब्रेन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह दिखती है। यूजुअली जैसे बिस्किट जैसे कवर नहीं होते, बिस्किट का कवर डब्बे के अंदर, तो ये उस तरह की एक शीट सी होती है, प्लास्टिक की नाजुक सी होती है। इसको हम सेलोफेन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो है हमारा ये फ़िल्टर पेपर है, ये मैं बताता हूँ ये क्या है। और ये जो है हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि हमने ऑलरेडी एक गोलाई के अंदर एक गत्ता कट करके रखा हुआ है। तो अगर मैं आपको इसके ऊपर रख के दिखाऊँ पेट्री डिश के ऊपर, तो ये तकरीबन इसके ऊपर फिट आता है। अगर मैं ये खाली मैं लूँ मैं पेट्री डिश और इसके अंदर मैं अगर रखूँ ये वाला गत्ता, तो ये देखें ये ऑलमोस्ट इसको कवर कर रहा है, इसकी सरफेस को। तो इसलिए हमने ये पहले से हमें एक जो है गत्ता चाहिए होगा जिसको हमने काटा हुआ इसके साइज़ के मुताबिक। ये 90 मिलीमीटर की पेट्री डिश है। तो आपने जो भी पेट्री डिश इस्तेमाल करनी है उसके साइज़ के हिसाब से आप ये कोई भी जो है वो गत्ता सा काट लें ताकि वो आप एज आ स्टैंडर्ड यूज़ कर सकें। तो ये चूँकि हमारे पास स्टैंडर्ड है और ये हमारे पास जो है ये फ़िल्टर पेपर्स हैं इसके अंदर। तो इसमें से हमने ऑलरेडी एक फ़िल्टर पेपर ये निकाला हुआ है। तो इस फ़िल्टर पेपर को हमने कीफ की सी शक्ल दे दी है फोल्ड करके ना, ताकि ये देखें मैं अगर इसका मैं खोलूँ, ये देखें ये फुल खुला हुआ है। तो इसको पहले हमने कट किया था इसके ऊपर रख के, इसके साइज़ के हिसाब से ऑलमोस्ट इसके बराबर हमने इसकी कटिंग की थी गोलाई में। उसके बाद फिर हमने इसको फोल्ड किया। अगर मैं आपको फोल्डिंग करके दिखाऊं जस्ट टू, ये एक फ़ोल्ड हुआ है, ये दो फोल्ड और ये तीसरा फोल्ड, यानी 3 फोल्ड हमने इसको दिए हैं। जो है हमारा फ़िल्टर पेपर, हमने इसको क्यों 3 फोल्ड दिए हैं, क्योंकि जब हम इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन रखेंगे सेलोफेन, वो इसके ऊपर हम रख के इसको कटाई करेंगे मेम्ब्रेन की, ताकि जो हमारी मेम्ब्रेन है उसका साइज़ भी जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके बराबर आ जाए और कटाई के अंदर आसानी हो। इसलिए हमने इसको 3 फोल्ड दिए हैं। तो अगर मैं अपनी सेलोफेन मेम्ब्रेन लूँ, इसकी एक फ़ोल्ड करूँगा इसको, क्योंकि ये चौकोर शक्ल के अंदर है। तो पहले मैंने इसको एक फ़ोल्ड दिया इस तरह करके, यानी हाफ इसको किया। फिर मैं इसको एक और फोल्ड दूंगा इस तरह करके, यानी ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, 2 फोल्ड हो गए। फिर जो है वो मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ। ये इसको भी 3 फोल्ड आपने दे देने हैं। इसको 3 फोल्ड देने के बाद जो आपने ऑलरेडी फ़िल्टर पेपर 3 फोल्ड दिया वो फ़िल्टर पेपर था, उसको इसके ऊपर रखना है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो शायद आपको बेहतर नज़र आएगा फ़िल्टर पेपर। अब ये देखें ये फ़िल्टर पेपर हमारा काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है, हमने इसके मुताबिक काटना है इस प्लास्टिक को या सेलोफेन मेम्ब्रेन को। तो इसकी मैं अगर कटाई करूँ, इसको बिल्कुल इसके ऊपर रख के सीज़र की मदद से ये देखें ये बिल्कुल इसके बराबर इसकी कटाई हो गई है। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। जो मेम्ब्रेन है हमारी, ये देखें ये बिल्कुल अब गोलाई के अंदर हमारी कट गई है मेम्ब्रेन। ये तो अगर हम इस मेम्ब्रेन को गोलाई के अंदर काटेंगे, मकसद ये था कि हमारी पेट्री डिश के अंदर ये फिट हो जाए मीडियम के ऊपर। तो ये हमारा जो मीडियम वाली प्लेट है इसके ऊपर मैं आपको रख के दिखाता हूँ सेलोफेन।
ये देखें, इसको इसके ऊपर अगर मैं रखूँगा प्लेट के ऊपर तो ये इसके अंदर इस तरह इसके ऊपर ये फिट आ जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको इस तरह हाथ से प्रेस नहीं करते, प्रैक्टिकली हम इसको ये इस्तेमाल करते हैं जो ट्विज़र से होते हैं, उसकी मदद से हम इसको ग्रैब करते हैं और इसके ऊपर फिट कर देते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसको सेलोफेन मेम्ब्रेन को रखने का मकसद ये होता है कि हमने अगर आरएनए कलेक्शन करनी है किसी भी माइक्रोब से तो उसके ऊपर ये मीडियम के ऊपर ये रखते हैं ताकि जो हमारा माइक्रोब है उसको एक्सट्रैक्ट करने में आसानी हो। क्योंकि हम जो माइक्रोब है वो एक साइड पे, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इन्फेक्शन टेस्ट कर रहे हैं एक साइड पे एक माइक्रोब रखेंगे, दूसरी साइड पे दूसरा, या अगर हम प्योर कल्चर भी ले रहे हैं तो यहाँ दरमियान में अपने जो माइक्रोब कैंडिडेट है उसको रखेंगे। जब वो ग्रो करेगा चारों अतराफ में या राउंड शक्ल में, तो जिस दिन भी हमने उसका सैंपल लेना है, कलेक्शन करनी है, उस दिन हम साइड से यानी एजेस से उसको काट लेंगे और वो हम सैंपल एज अ यूज़ करेंगे टू एनालाइज आरएनए, ताकि हम जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन हैं उनको हम स्टडी कर सकें। तो बेसिकली ये मकसद है इस एक्सपेरिमेंट का या इस सेलोफेन मेम्ब्रेन को बिछाने का इसके ऊपर। बाकी सेलोफेन मेम्ब्रेन को हम तैयार कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, इसकी कटाई का जो है तरीका। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये बड़ी पेट्री डिशेज है, इसके अंदर हम इसको डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर मीडिया के ऊपर प्लेस करने से पहले हमें इसको ऑटोक्लेव करना है इस मेम्ब्रेन को। तो उसका मैं तरीका अभी आपको बताता हूँ। सेलोफेन मेम्ब्रेन को ऑटोक्लेव करने का तरीका ये है कि ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर है, इससे मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर पेपर एक निकाल लिए इस डब्बे में से। अब इसका यहाँ से मैं ट्विज़र लूँगा, इस कंटेनर के अंदर 70% इथेनॉल है, लेकिन इट डजेंट मैटर क्योंकि ऑटोक्लेव इसने होना है। अगर वहाँ पानी भी हो या कुछ भी ना हो तब भी इट्स फाइन। इसको हम डिप करेंगे ये पानी के अंदर, दिस इज़ वाटर। इसको हमने डिप कर दिया। इसको डिप करने के बाद थोड़ा सा इसको हम यहाँ इस तरह रखेंगे ताकि जो पानी है इसमें से निकल जाए। इसके बाद इसको इस बड़ी पेट्री डिश के अंदर प्लेस कर देंगे ऐसे। फिर इसके बाद हम जो हमारा ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है इसको लेंगे, इसको भी इसी तरह ही डिप करेंगे पानी के अंदर, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये फोल्ड ना अंदर हो। इसी तरह आप इसको ले कर डिप करके तो इसके ऊपर आप दोबारा फ़िल्टर पेपर के ऊपर रख दें इस तरह। इस तरह दोबारा आप एक और फ़िल्टर पेपर की लेयर लेंगे, उसको इसके ऊपर कवर करेंगे, पहले यहाँ इसके अंदर डिप करके फिर इसके ऊपर रखेंगे। फिर इसी तरह एक और सेलोफेन मेम्ब्रेन लेके उसको डिप करके इसके ऊपर, यानी लेयर बाय लेयर आप बनाते जाएंगे। और एट द एंड आप इसको इस ढक्कन के साथ कवर करेंगे इसको फिर एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर करके और इसको ऑटोक्लेव करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फॉर 20 मिनट्स एटलीस्ट, ताकि जितनी भी अंदर मेम्ब्रेन्स हैं वो कंटामिनेशन फ्री हो जाएं। क्योंकि हमें सेलोफेन मेम्ब्रेन इसके ऊपर मीडिया के ऊपर बिछानी है, तो अगर ये कंटामिनेटेड होंगी या इसके अंदर कंटामिनेशन होगी तो जो भी हमारा माइक्रोब होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंट या जो डिज़ाइन है हमारे एक्सपेरिमेंट का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सेलोफेन मेम्ब्रेन विदाउट एनी कंटामिनेशन, एंड दिस इज़ वाई वी आर डूइंग दिस autoclaving बिफोर पुटिंग दिस सेलोफेन ऑन द मीडिया। आई होप यू हैव लर्न समथिंग हियर। तो अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में या कोई और आप टेक्निक सीखना चाहते हैं लैब की, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।